नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं इस पे नई न्यूज़। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजस्थान से है और उसी पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि क्या अशोक गहलोत की कुर्सी छीनने वाली है। दूसरा सवाल ये है कि क्या चुनाव से पहले ही सीएम का जो पूरी जिम्मेदारी है क्या सचिन पायलट को मिल जाएगी, क्या सचिन पायलट ही मुख्यमंत्री होंगे। अगर ऐसा होता है तो राजस्थान की राजनीति में क्या होगा, बीजेपी क्या एंगल खेल सकती है, आम आदमी पार्टी का क्या भागीदारी रहेगी। इस पूरे मसले को आज बारीकी से इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे और आई होप कि मुझे उम्मीद है कि आप जितने भी दर्शक देख रहे हैं इस वीडियो को, जो जितने भी अफवाह उड़ रहे हैं, कंक्लूजन है, उन तमाम सवालों का जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। चलिए सबसे पहले रुक करते हैं कि राजस्थान में हुआ क्या है, उसके बाद समझते हैं सचिन पायलट, अशोक गहलोत, फिर आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, इन लोगों के खेल को समझेंगे राजनीति के मायने से। सबसे पहले तो मामला ये है कि पिछले कुछ दिनों से चर्चा ये हो रही है कि अशोक गहलोत की कुर्सी छीन सकती है, उनका इस्तीफा हो सकता है और उसकी जिम्मेदारी जो है सचिन पायलट को मिल सकती है। पहली बात ये समझ में आ गई आपको। अब ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई ये पहले समझिए। देखिए 2022 में 5 राज्यों में चुनाव हुए जिसमें से कांग्रेस एक राज्य में भी सरकार नहीं बना पाई। उसके बाद से जो है राजस्थान में हाई कमान के साथ मीटिंग होना शुरू हो गया। अशोक गहलोत सोनिया गांधी के साथ मुलाकात कर रहे थे, सचिन पायलट तीनों हाई कमान के साथ यानी सोनिया, प्रियंका, राहुल गांधी के साथ मुलाकात कर रहे थे। तो उसके बाद हलचलें तेज हो गई कि शायद जो है कुछ उलटफेर हो सकता है। अब ये कहना है कि सचिन पायलट का गुट जो है वो अलग है, अशोक गहलोत का गुट अलग है। अब ये कहा गया कि सचिन पायलट को शायद पहले अध्यक्ष बनाया जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर कितना जद्दोजहद हुआ ये भी बताने की जरूरत नहीं। इस बीच में प्रशांत किशोर की एंट्री हुई, हम सब ने देखा और कहा गया कि शायद वो शामिल हो सकते हैं। खूब चर्चा हुआ, सोनिया गांधी के साथ मीटिंग हुई, नतीजा कुछ भी नहीं निकला। ये सब भी हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद ये कहा गया कि प्रशांत किशोर हटने के बाद कि अब शायद जो अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी है ना वो सचिन पायलट को दिया जा सकता है। फिर सचिन पायलट की तरफ से ऐसी खबरें आई कि वो कह रहे हैं कि सीएम चेहरे के अलावा मुझे कोई पद तो मंजूर ही नहीं है। जी हाँ, तो अब बातें पूरी ख़त्म हो गई। उसके बाद से जो है ये चर्चा होने लगी कि अब जो है चुनाव में पहले सीएम का चेहरा बनेंगे सचिन पायलट, जो चुनाव होने वाले हैं आगे। लेकिन अभी इससे पहले जो है अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री लेंगे। फिर अब खबरें आई कि अशोक गहलोत की कुर्सी जा सकती है, सीएम जो है सचिन पायलट ही बनेंगे। ये तमाम चीज़ जो है आपको बता दें कि पूरी तरह से अफवाह है, क्योंकि आधिकारिक रूप से ये कोई बयान नहीं आया। हाँ, एक बयान जरूर आया था कि अशोक गहलोत ने कहा था कि अगर सोनिया गांधी मेरा इस्तीफा चाहती हैं तो वो तो मेरे पास, उनके पास ही है, वो जब चाहें ले लें। ये उनका बयान आधिकारिक है, वीडियो भी बजाते मौजूद है, आप यूट्यूब पे जाकर सर्च कर देख सकते हैं। सचिन पायलट की बात करें, हाँ सचिन पायलट शुरू से ही हम सब जानते हैं कि जब उप मुख्यमंत्री थे तब से ही चर्चा चल रहा है कि उनके गुट मजबूत हैं, उन्हें सीएम पद चाहिए। तो इसको लेकर मारा मारी, गहमा गहमी हुई थी, लेकिन ऐसा उनके तरफ से भी अभी नहीं आया है। उनके समर्थक जरूर चाह रहे हैं कि वो बने, क्योंकि एक रिपोर्ट आई है जो राजस्थान की आवाम, वहाँ की जनता, कांग्रेस के तमाम हाईकमान और अशोक गहलोत के तमाम गुट जो है ये चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री वही रहे। तो ये अफवाह फैलाई गई और उन्होंने ये भी कहा कि ये अफवाह है, अशोक गहलोत ने ये बातें कही। अब इस बीच में फिर क्या हुआ, ये जो ड्रामा हुआ, अफवाह फैला तो तुरंत रुकने वाली तो है नहीं। अब सचिन पायलट को लेकर क्या हुआ ये समझिए आप खेल को। सचिन पायलट को लेकर ये खेल हुआ कि अब आम आदमी पार्टी की एंट्री हो गई वहां। तो कहा गया, आम आदमी पार्टी ने ये सिर्फ कहा था कि अगर कोई नेता चाहे तो वो पार्टी में शामिल हो सकता है जो आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी को निभा सके। जैसे कि पंजाब में आम आदमी पार्टी को भगवंत मान मिल गया, सीएम का चेहरा बने, जीत भी गया, आज मुख्यमंत्री हैं। तो ये चर्चा होने लगी, मीडिया में ये चलने लगा, सोशल मीडिया पे ये चर्चा होने लगी कि शायद सचिन पायलट जो है इसमें शामिल हो सकते हैं आम आदमी पार्टी में। लेकिन वो भी खबर जो है बेबुनियाद थी, चर्चा का विषय था, ख़त्म हो गया। सिर्फ चर्चा का विषय रहा। संजय सिंह ही जो आम आदमी पार्टी के सांसद है उन्होंने कहा था। तो आम आदमी पार्टी अपने आप को मजबूत कैसे करे इसको लेकर वो दिमाग लगा रही है। वो चाह रही है कि कोई ऐसा नेता आ जाए जिससे वहाँ भी कुछ सीटें निकाल लें, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा। तो वहाँ भी खबरें जो है बेबुनियाद हो गई। उसके बाद ये भी खबरें चली कि अगर सचिन पायलट जो चाह रहे हैं अगर उन्हें नहीं मिलता है तो वो रुख जो है वो बीजेपी का कर सकते हैं। तो
ये भी जो है लोग शक के आधार पे अपना अपना सवाल कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सचिन पायलट कांग्रेस का ही हिस्सा है, उनका ही रहेंगे। हाँ, ये देखना जरूर होगा कि आगामी चुनाव को लेकर किसके चेहरे पे लड़ा जाएगा, ये बहुत बड़ा फर्क रहेगा। अभी तो फिलहाल कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत के चेहरे पे ही लड़ा जाएगा, तो देखना होगा कि अशोक गहलोत के चेहरे पे लड़ा जाएगा या फिर सचिन पायलट के चेहरे पे। अगर होता है तो इसका क्या फर्क पड़ेगा। कांग्रेस के मद्देनजर अगर देखें तो वाकई में फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि अशोक गहलोत तजुर्बेकार हैं, उनका अलग गुट है, उनका अलग पकड़ है, उनके अलग समर्थक हैं। वहीं अगर सचिन पायलट की बात करें तो इसके भी अलग है, युवा हैं, नेता हैं, लोग चाहने वाले हैं, लेकिन प्रियंका गांधी, राहुल गांधी का इनको सपोर्ट मिलता है। तो ये कहना कि कौन किस पे भारी पड़ेगा मुश्किल है, कि देखिए दोनों के गुट में पावरफुल है, दम है, और अशोक गहलोत की सरकार भी अच्छा काम कर रही है। तो अगर दोनों आपस में लड़ते रहे तो इससे लॉस जो है, नुकसान, भारी नुकसान होगा, तो वो है सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को ही होगा। हाँ, अगर दोनों मिलकर अगर चुनाव लड़े, अब बाद में इस बात के लिए झगड़ा करें कि कौन सीएम होगा नहीं होगा, तब जाकर शायद फायदा भी हो सकता है। क्योंकि राजस्थान की एक परंपरा है, और वो क्या है कि कभी भी सरकार दोबारा नहीं बनी है, चाहे वो बीजेपी की हो या फिर वो कांग्रेस की हो या फिर किसी और अन्य पार्टी की हो। जैसे सत्ता परिवर्तन हमेशा होते रहा है हर 5 साल के बाद। तो देखना होगा कि क्या सरकार कांग्रेस सरकार बरकरार रख पाएगी, क्योंकि मौजूदा हालात में जिस तरह से अंतर्कलह चल रहे हैं, जो नाराजगियां चल रही है कांग्रेस में, इससे तो कहीं से भी नहीं लग रहा कि वो फाइट कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी की। देखिए, जिस तरह से आम आदमी पार्टी की पहले बात करते हैं, आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से दिल्ली के बाद पंजाब में अपना प्रदर्शन किया, जिस तरह से शानदार जीत दर्ज की, प्रचंड लहराया उन्होंने, और जिस तरह से वहाँ बिजली फ्री का मुद्दा बैठाया, उस तरीके से जो है ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई में एक ये है कि मौका मार सकती है, लेकिन वहाँ चेहरे नहीं मिल रहे इनको, लेकिन ग्राउंड पे वो काम कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी उतना इफेक्ट नहीं डाल सकती जितना कि पंजाब में डाली थी, लेकिन फर्क हो सकता है। अब बीजेपी की बात करें, देखिए बीजेपी और मुकाबला, जो मेन मुकाबला वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी में ही है। बीजेपी हमलावर भी रही है, बीजेपी हमला कर भी रही है। देखना होगा कि आखिर वापसी बीजेपी सरकार कैसे बनाती है, किस रणनीति पे जाती है, और वहाँ मेन चेहरा कौन होते हैं। लेकिन इन सब के बीच में देखना यही होगा कि कहीं ना कहीं अशोक गहलोत, सचिन पायलट का अंतरकलह बहुत मायने रखेगा कांग्रेस को जीताने और हराने में। तो अब देखना ये होगा कि आखिर इस पूरे मसले को लेकर जो सोशल मीडिया, टीवी चैनलों में चल रहा है कि क्या सचिन पायलट को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो फिलहाल अभी ऐसी खबरें कोई नहीं आई हैं। लेकिन आगामी चुनाव को लेकर जो 2023 में होने वाले हैं, उसको लेकर चर्चा हो रही है कि सीएम का चेहरा कौन होगा। देखते हैं कि कांग्रेस किसके चेहरे पर दाव खेलती है और वो दाव पूरा हो पाता है या नहीं। आप दर्शकों को हमारा ये वीडियो कैसे लगा, आप ज़रूर हमें जो है कमेंट कर बताएं, कहीं गलतियां हो तो भी ज़रूर बताएं। एक सवाल का ज़रूर आप भी दें, राजस्थान में 2023 में किसकी सरकार बनेगी, बीजेपी, कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें स्पेन न्यूज़। नमस्कार।